हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों की स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाली हूं। जैसा कि आप सभी पूछ भी रहे थे कि किस तरीके से स्कोर बढ़ाया जाए। पिछली बार बहुत सारे लोग जो है फेल हो गए थे, केवल 1 लाख ही जो है रिजल्ट बना था। तो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लास्ट में कुछ मिड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं तो आपको पता होना चाहिए। भले से आप लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करो, लेकिन वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इस बार सभी का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। ये मैं खुद चाहती हूँ और इसके लिए मैं एफर्ट भी कर रही हूँ। डेली क्लासेस मैं लेती हूँ, जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की थी उसी के बेस पे मैं आप सभी के लिए नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। बहुत जल्द आपको एसएसटी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अलग अलग पीडीएफ मिल जाएगा। एंड क्लासेस तो डेली होती हैं 12 बजे और 2 बजे, तो वो प्लीज जरूर देखें, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की है कि जितने भी कैंडिडेट्स जो फेल कर जाते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि वो दुनिया भर की चीजें पढ़ते हैं, अलग अलग जगह से पढ़ते हो। आप किसी एक चैनल से पढ़ो, या तो आप मेरी जगह से पढ़ो या जहां से पढ़ रहे हो वहीं से ईमानदारी से पढ़िए। हर जगह से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर में मैं बात करना चाहूंगी, बिकॉज पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले तो ईवीएस और सीडीपी एक होता है स्कोरिंग सब्जेक्ट। यस, क्योंकि अगर आप ईवीएस में भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, सीडीपी में भी, एंड नंबर आपके ज्यादा आ रहे हैं तो चांसेस ज्यादा हो जाता है। तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। इनकी जो ईवीएस की है बुक आई है, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको। एंड जो इनकी सीडीपी की है चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का इन्होंने एक ही बुक में मर्ज किया है। आप ये बुक ले सकते हो, ऑनलाइन भी मिल जाएगा आसपास किसी भी शॉप से। ये ईवीएस सीडीपी अगर आपने यहाँ से सारे चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स कर लिए तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। साथ में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस बुक को तैयार किया है एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। आपने देखा होगा सभी लोग एक ही साथ दे देते हैं, बट ये बुक काफी अच्छी है। मैंने पर्सनली इसे देखा है, तो आप ले सकते हैं। चलिए एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि आखिर में सबसे पहले मैं गलतियां बताऊंगी, ताकि आप वो गलती अगर कर रहे हैं तो आप उसको सुधारिए। देखिए सबसे बड़ी गलती क्या होती है ना, कि आपने आज एक जगह से सीडीपी पढ़ा, ठीक है, अब आपको भरोसा नहीं होगा अंदर से। आप सोचेंगे नहीं चलो इन टीचर्स का भी देख लेते हैं। व्यूज पे आप लोग जाते हो, अच्छा इनके 20 लाख आ रहे हैं, इनके 10 लाख आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग व्यूज के चक्कर में देखते जाते हो और रिजल्ट नहीं आता है। आप मुझे एक चीज यकीन के साथ बताएं, क्या आप पढ़ाई नहीं करते हो? क्या आपने एक अच्छी अच्छी कोचिंग से एडमिशन नहीं लिया है, या फिर आपने वहां के नोट्स नहीं लिए? सारी चीजें आपने करके देखी, तो फिर कहाँ पे गलती हो रही है मैं आपको वो चीजें बताऊंगी, क्योंकि गलती जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छी अच्छी बातें सभी लोग बता देंगे कि ये बहुत अच्छी चीजें, हमारी किताब बहुत अच्छी है, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बट वहां से कुछ बच्चे तो पास हो जा रहे हैं और वहीं के कुछ बच्चे जो फेल हो जा रहे हैं। तो वो क्या रीजन है? जो बच्चे पास हुए वो इसलिए नहीं है कि वो टीचर्स बहुत अच्छे हैं, नहीं, वो उन्होंने खुद मेहनत की है। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, सही स्ट्रेटेजी नहीं मिल रही है। 4 से 5 मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ, वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप ये खुद से पूछो कि क्या आप हर जगह से पढ़ रहे हो थोड़ा थोड़ा, या फिर जहां से भी आप पढ़ रहे हो वहां की अगर आपको लगता है, ये चीज भी याद रखना कि आपने पैसे दे दिए, ऑनलाइन कोर्स खरीद लिया और आप मजबूरी में पढ़ रहे हो, आपको एक टीचर वहां का अच्छा लग गया, मान लो आपको ईवीएस के टीचर वहां पे अच्छे मिल गए, बाकी आप जो मैथ पढ़ा रहे हैं या दूसरे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो उनसे आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आप पढ़े जा रहे हो, तो टीचर का तो कुछ नहीं जाएगा, वो तो पैसे ले लिया है, नुकसान आपका होगा। मैं ये बोलूंगी कि अगर आपने कहीं से कोर्स ले लिया है, कई बार ऐसी गलती हो जाती है और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज जो चीजें समझ में आ रही है सिर्फ वही पढ़ें, बाकी आप अपने हिसाब से यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। तो ये एक चीज है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ टीचर्स की वजह से भी कुछ लोगों का रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि वो मैथ को इतना बोरिंग तरीके से समझाने लगेंगे, बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत हाई लेवल में पढ़ाने लगते हैं, या चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आप देखिए आपको कहाँ से समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जबरदस्ती पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां से समझ में आ रहा है आंख बंद करके पढ़ते जाओ। यस, बट इतना भी आंख मत बंद कर लेना कि आप सिलेबस ही ना देखें। टीचर पढ़ा रहे हैं, अपने पास सिलेबस रखो कि अच्छा इन्होंने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कराए हैं और कितना टॉपिक्स बाकी है। अगर वो नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपको पढ़ना होगा एनसीईआरटी से। एक चीज याद रखिएगा, एनसीईआरटी 1 to 5, 6 to 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों पेपर के लिए। जो भी स्ट्रेटेजी है वो कंबाइन है, क्योंकि अलग से कुछ भी ऐसा नहीं होता है। बेसिकली अगर आपने पेपर 2 भरा होगा तो आप पेपर 2 की अच्छे से तैयारी करोगे तो आपका 1 तो अपने आप निकल जाएगा। तो ये हो गई बात। सिलेबस जरूर देखना, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप एक बार सिलेबस देखो कि ये एनसीईआरटी से गो थ्रू हो रहे हैं या नहीं, या अपने मन से पढ़ा रहे हैं या कहीं और की किताब से, लूसेंट से पढ़ा रहे हैं। ये गलती मत करना। तो इसलिए आप सिलेबस देखो, एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक्स दिए आप खुद से भी देखते रहिए। आजकल तो सारी चीजें फ्री में मिलती हैं, एनसीईआरटी के वेबसाइट पे ही है, ठीक है। अब ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब आपने कंटेंट अपना खुद से तैयार कर रहे होंगे। कुछ लोग क्या होते हैं ना कि पीडीएफ पे डिपेंड हो जाएंगे।
अरे भाई पीडीएफ मिल गया है बट खुद से भी तो कुछ नोट्स बनाओ। कितनी बार आप स्क्रीन में देखेंगे? आप पीडीएफ नहीं बना पा रहे हो तो निकलवा कर एक बार कम से कम उसकी आपके पास कॉपी तो होनी चाहिए, आप उसमें हाईलाइट करें, खुद से नोट्स बनाएं, खुद से शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि एग्जाम से पहले आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो ये भी चीज़ें करनी है। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसका रिवीजन आपको हर दिन करना है। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर आपसे कुछ चीज़ें भूल रही हैं, आपसे पियाजे के क्वेश्चंस में बहुत गलतियां हो रही हैं, या फिर आप पैसेज में बार बार गलती कर रहे हो। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखा है, लोग पैसेज को अंडरस्टिमेट कर देते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो अभी से पैसेज की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वही लोग जो है पास हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि पेपर बहुत लेंदी आता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो सीडीपी हो। आपने देखा होगा, हम लोग कल या परसों कर रहे थे, जो अगस्त वाला पेपर है, हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो पैडागॉजी, इतने लेंदी मतलब पहले इतना बड़ा पैराग्राफ, फिर 4-5 क्वेश्चंस, फिर नीचे भी 4-5 ऑप्शंस। अब 3 जगह से पढ़ना है तो समय बचाइए, और ये समय बचता है डेली की प्रैक्टिस से। अगर आपने हर दिन पेपर 1 पेपर 2 दोनों की प्रैक्टिस की है, 2.5 घंटे बैठे हो पेपर देने यहाँ घर पे, तो एग्जाम में आपके पास समय बचेगा। प्रीवियस पेपर को एक बार नहीं करना है, 2 बार नहीं, 3-3 बार करना। मतलब इतनी बार कर लो कि आपकी स्पीड जो है ना बहुत इंप्रूव हो जाए, इनहेंस होनी चाहिए आपकी स्पीड, ताकि आप वहां समय बचाएं। तो पैसेज की डेली प्रैक्टिस करना, ग्रामर के पीछे मत भागना। कहीं पर आपको ग्रामर पढ़ाया जा रहा है तो समझ जाओ कि वो ग्रामर ही पढ़ाएंगे, बाकी कुछ नहीं पढ़ाएंगे। ग्रामर आता ही कितना है, 2 नंबर का ग्रामर आएगा, उसके पीछे आप 1-1 घंटा की संधि पढ़ेंगे, आप इंग्लिश की ग्रामर पढ़ेंगे, तो ये गलती मत कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, पैडागॉजी को समझना। पैडागॉजी अगर आप सोचे कि कोई टीचर आपको पढ़ा दे तो समझ में आ जाएगा, वो केवल बता सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे सही हुआ है, बट आप अगर प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे तो वहां से आपको समझ में आएगा कि आखिर में पैडागॉजी के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, किस तरीके से आपको अपनी सोच बदलनी है उस क्वेश्चंस के हिसाब से। जो क्वेश्चन है वो क्या चाहता है, वो किस तरीके की जो है डिमांड कर रहा है, वो आपको समझ में आएगा प्रीवियस पेपर करने से। तो ये सारी चीजें तो हैं, तो आपको एक एक चीज मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बनाने हैं खुद से, हर एक सब्जेक्ट का अलग से। दूसरी चीज़ कि आपको हर दिन रिवीजन करना है एंड आपको प्रीवियस ईयर पेपर करना है। साथ में आपको जो मैंने अभी आपको बताया पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, और कुछ टैग वर्ड्स होते हैं, यस टैग वर्ड्स भी काम आएगा। जैसे कि कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चंस, अभी हम लोगों ने 20 अगस्त का ही पेपर किया कि एक ही ऑप्शन है, एलिमिनेट करो, अपने आप आंसर आ जाएगा, बाकी की चीज़ आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एलिमिनेशन मेथड आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी है खुद से क्वेश्चन करके। एंड टैग वर्ड्स जो मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं, नहीं तो मैं फिर दे दूंगी, उन टैग वर्ड्स की भी आप मदद लीजिएगा और आंसर को सही आंसर को फाइंड आउट करने में। ये बात जरूर है कि पेपर का लेवल बढ़ा है, बट इतना भी बड़ा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी भी उसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, बट लेंदी हो चुका है। समय ना मिलने की वजह से, समय की कमी की वजह से ही रिजल्ट रुका है। ऐसा नहीं कि उनको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट उन्होंने उतनी प्रैक्टिस नहीं की, उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कुछ बोलूंगी तो एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट है, दूसरा कि क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से जल्दी आंसर लाने की कोशिश कीजिए। इसकी सिंपल सी एक ही ट्रिक है कि आपको हर दिन प्रीवियस ईयर पेपर करना है, चाहे आपने पढ़ा हो कुछ या ना पढ़ा हो। हर दिन प्रीवियस ईयर पेपर कीजिए, एनालिसिस कीजिए, जो भी क्वेश्चंस आपकी गलती होते हैं टॉपिक्स को नोट करो, एनालिसिस करो। एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर किया मैंने 150, चलो आगे 70 नंबर बंद कर दिया, ये कोई बात नहीं हुई। आपको एनालिसिस करना है, और जो लोग एनालिसिस करेंगे वही जाकर पास होंगे। एनालिसिस आपके खुद की कमियों को दिखाता है कि आपके अंदर, आपके किस किस सब्जेक्ट में आपकी कितनी कमी है, आप क्या चीज़ आपको अच्छे से आता है, क्या चीज़ आपको अच्छे से नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको वर्क करना है, और अगर आपने अपनी गलतियों पे काम करना स्टार्ट कर दिया तो आपका सीटेट 100% पास होगा। पढ़ाई करते समय पेपर जरूर करना, एक जितना भी आपने पढ़ा हो, जितनी भी थ्योरी आपने पढ़ी हो, एक पेपर करेंगे तो एक सही डायरेक्शन मिलेगा कि अच्छा 70 नंबर आ रहा है, इस 70 को 100 तक लेकर जाना है। धीरे धीरे वो आपका नंबर बढ़ता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बाकी की चीज़ें भी मैं आपको बताती रहूँगी। चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज बस फॉलो कीजिए, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।